जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, लुयांग और एल्डर गुयुन के बीच एक काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो गई थी, जहां पर लुयांग उस पर भारी पड़ रहा था, जो देखकर एल्डर गुयुन का एक साथी उसकी मदद करने के लिए आ गया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें बिल्कुल उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर गुयुन अपने साथियों से कहता है, जल्दी से सभी लोग इसको खत्म करने में मेरा साथ दो। उसके बाद सुनकर ये लोग भी लुयांग को मारने के लिए अपने वेपन्स को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखकर लुयांग भी तुरंत ही अपने यिंग-यांग फॉर्मेशन के ड्रैगन्स को उनकी तरफ हमला करने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ इन लोगों ने भी अपने पावर्स को कंबाइन करते हुए वहाँ पर दो स्पिरिचुअल लोटस को क्रिएट करके हमला करने के लिए भेज दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उन लोगों के अटैक्स वहाँ पर एक दूसरे से टकरा कर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके इम्पैक्ट की वजह से लुयांग को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, मगर एल्डर गुयुन के साथ ही उड़ता हुआ काफी दूर पीछे जा गिरते हैं। साथ ही साथ वो खुद भी पीछे खिसक गया था। और लुयांग के इन पावर्स को देखकर एल्डर गुयुन वहाँ पर एक चाल चलते हुए लुयांग से कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने देता हूँ, बदले में तुम मुझे 10,000 डिवाइन स्टोन्स दे दो। उसकी बात सुनकर लुयांग भी वहाँ पर रुक गया था, जो कि उसको मारने के लिए काफी तेजी से उसकी तरफ ही आ रहा था। लुयांग को वहाँ पर रुकता हुआ देखकर एल्डर गुयुन एक डेविल स्पेल करता है और फिर काफी तेजी से मूव करते हुए वो उसके पीछे उस पर हमला करने के लिए पहुंच गया था। साथ ही साथ उसके लोग भी आगे से लुयांग पर हमला करने के लिए कूद गए थे, लेकिन ये देखने के बावजूद भी लुयांग वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं घबराता है और वो तुरंत ही वहाँ पर अपना ऑरा रिलीज कर देता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से एल्डर गुयुन के साथ साथ उसके लोग भी काफी दूर पीछे खिसक गए थे। लेकिन हम देखते हैं कि लुयांग वहाँ पर बिल्कुल भी देरी ना करता है और वो काफी तेजी से मूव करते हुए एल्डर गुयुन के पास आ जाता है, जिसके तुरंत ही वो उस पर हमला करते हुए अपने स्वॉर्ड को उसके दिल में घुसा देता है, जिसकी वजह से एल्डर गुयुन की मौत वहीं पे हो जाती है। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लुयांग की प्राइम मॉड्यूल स्पिरिट एल्डर गुयुन के साथियों के ऊपर दो पावरफुल सोर्सेस लगाते हुए हमला कर देती है, जिसकी वजह से उन लोगों का भी खेल वहीं पे खत्म हो गया था, यानी कि वो लोग भी वहाँ पर मारे जाते हैं। जो देखकर अब ये लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जो कि पहले लुयांग को देखकर घबराते हुए भाग गए थे। और तभी हम देखते हैं कि लुयांग उन लोगों के पास भी आ जाता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को ये सब जाने की जरूरत नहीं है। लुयांग की ये बात सुनकर वे तीनों लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे, इसलिए वो लोग तुरंत ही वहाँ से भागने लगे थे। लेकिन इस पर हम देखते हैं कि लुयांग उन लोगों को रोकते हुए गुस्से से कहता है, तुम लोगों को यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर तुम में से कोई यहाँ से जाने की कोशिश करता है तो फिर मैं उसको बिना किसी रहम के खत्म कर दूंगा। लुयांग की ये बात सुनकर वो तीनों लोग अंदर से बहुत ही हिल गए थे, इसलिए वो लोग तुरंत ही वहाँ पर रुक गए थे। फिर इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें गू फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं गू फैमिली के दो मेंबर्स को, जिसमें से एक का नाम गू केन है और दूसरे का नाम गू सेंग है। ये लोग यहाँ पर काफी समय से अपने एल्डर गुयुन के वापस आने का वेट कर रहे थे और इतना समय गुजरने के बाद भी एल्डर गुयुन वापस नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से गू सेंग खुद ही वहाँ से चेक करने के लिए अंडरग्राउंड माइन की तरफ निकल जाता है। अंडरग्राउंड माइन में आने के बाद वो अपने स्पिरिचुअल पावर्स का यूज करते हुए एल्डर गुयुन को वहाँ पर ढूंढने लगता है और ऐसा करते करते वो लुयांग और उसके साथियों के पास पहुंच गया था, जहाँ वो लोग वहाँ पर अपना कल्टीवेशन कर रहे थे। फिर गू सेंग वहाँ पर उन्हें बिल्ली गॉड से पूछता है, क्या तुम लोगों ने हमारे एल्डर गुयुन को यहाँ पर देखा था? इस पर वो लोग उसको कुछ भी जवाब नहीं देते हैं, वो लोग सिर्फ लुयांग की तरफ देखने लगे थे। जो देखकर लुटाई उसके बारे में लुयांग को बताता है, वो गू फैमिली का मेंबर है जो कि 4th लेवल का हेवनली गॉड है। फिर लुयांग गू सेंग से कहता है, चूंकि तुम भी अब यहाँ पर आ चुके हो तो इस मेरे यहाँ से जाने से पहले तुम वापस जा नहीं सकते हो। अगर यहाँ पर तुमने मेरी बात ना मानी तो फिर तुम्हारी हालत भी तुम्हारे गू फैमिली के मेंबर्स की तरह हो जाएगी, यानी कि उन लोगों की तरह तुम भी यहाँ पर मारे जाओगी। और ये कहकर वो पीछे इशारा कर देता है जहाँ पर गू फैमिली के सभी लोगों का कब्र बना हुआ था। उन कब्रों को देखकर गू सेंग तुरंत अपने स्पिरिचुअल पावर्स का यूज करते हुए उनको चेक करने लगता है, जिसके साथ ही वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसको मालूम चल गया था कि उसके सभी लोग मारे गए हैं। इसीलिए वो तुरंत ही लुयांग से कहता है, क्या तुम कैनकुन ब्लेड मास्टर हो और तुमने हमारे लोगों को क्यों मार दिया? इस पर वो बताता है कि वो लोग बार बार मुझे परेशान कर रहे थे और मेरे बार बार समझाने पर भी वो लोग मान नहीं रहे थे, इसलिए मेरे पास उनको मारने के अलावा कोई भी चांस नहीं बचा था। लुयांग की ये बात सुनकर गू सेंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम अकेले उनको मार कैसे सकते हो? उसकी बात सुनकर लूटा इसको बताता है, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं, इसने अकेले ही उन सभी को खत्म कर दिया, इसलिए तुम्हें भी अब इनकी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो तुम भी उनकी तरह यहाँ पर मारे जाओगे। लूटाई की ये बात सुनकर गू सेंग खुद से ही कहता है, आखिर एक 2nd लेवल के हेवनली गॉड ने 5th लेवल और 4th लेवल के हेवनली गॉड्स को अकेले कैसे मारा? कहीं ऐसा तो नहीं कैनकुन ब्लेड मास्टर अपना रियल स्ट्रेंथ छुपा रहा है? अगर ऐसा है तो मुझे भी यहाँ पर चुपचाप रुक जाना चाहिए और ना मैं भी यहाँ पर मारा जाऊंगा। और ये कहकर वो भी उन लोगों के साथ बैठ जाता है। फिर दूसरी तरफ हम गू फैमिली में गू किन को देखते हैं, जो कि कब से गू सेंग के वापस आने का वेट कर रहा था और वो कह रहा था कि उसको भी गए हुए काफी समय हो गया है, मगर फिर भी वो वापस नहीं आ रहा है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं गू सेंग भी वहाँ पर किसी मुसीबत में पड़ गया हो? इसलिए लगता है कि मुझे जल्दी से मास्टर लोंगियन को इसके बारे में खबर देनी होगी। और ये कहकर वो अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उस पे कुछ मैसेज लिख कर मास्टर लोंगियन की तरफ भेज देता है। हम देखते हैं कि उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड लोंगियन के पास आ गई थी और उस पे लिखे हुए मैसेज को पढ़कर लोंगियन खुद से ही कहता है
सिर्फ 30 सालों में क्यानकुन ब्लेड मास्टर ब्रेक थ्रू करके सेकंड लेवल पर पहुंच गया है। साथ ही साथ उसने 5th लेवल के हेवेली गॉड को भी खत्म कर दिया है। मगर आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? जिस पर अब उसके पास में खड़ा हुआ एक बंदा उससे कहता है, मुझे लगता है कि क्यानकुन ब्लेड मास्टर ने इन 30 सालों में काफी ज्यादा मेहनत की है, जिसकी वजह से ही वो इतने कम समय में सेकंड लेवल पर पहुंच गया है। मगर वो जितना भी स्ट्रॉन्ग हो मेरे सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकता है, इसलिए मैं खुद वहाँ पर जाकर उसको पकड़ के आपके पास ले आऊंगा। इस पर अब लोगियान कहने लगता है, इमोर्टल बिल और गार्डियन है अभी अपने बेटे को कल्टीवेशन में गाइड कर रहे हैं और वो हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम इस मौके का फायदा उठाकर क्यानकुन ब्लेड मास्टर को खत्म कर देते हैं। जिस पर अब वो बंदा भी उसको हाके देता है, जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें लुयांग और उन सभी लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग अभी भी अपना कल्टीवेशन कर रहे थे। और इस दौरान इन लोगों को पूरे 10 दिन का समय बीत गया था, जिसकी वजह से अब वहाँ पर स्टार लोटस भी पूरी तरह से ग्रो होकर बाहर आ जाता है, क्योंकि लुयांग ने उसको वहाँ पर किसी फॉर्मेशन का यूज करते हुए हाइड कर दिया था। और अचानक से उस लोटस को बाहर आता हुआ देखकर ये लोग भी बहुत हैरान हो गए थे और जिसके तुरंत वो लोग उसको लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ गए थे। ये देखकर अब लुयांग वहाँ पर गुस्से से अपना ऑरा रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पर घबरा गए थे और पीछे हट गए थे। जिसके साथ ही लुयांग ने उस लोटस को अपने पास बुला लिया था। फिर वो लुटाई से अलविदा करते हुए कहता है, अब हमारे अलग होने का समय आ गया है, मगर हम तुम्हारा से जरूर मिलेंगे। इस पर लुटाई उसको शुक्रिया करते हुए कहता है, तुमने यहाँ पर हम दोनों की जान बचाई है, इसलिए हम तुम्हारे इस एहसान को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ मुझे पूरा यकीन है कि तुम फ्यूचर में जाकर एक गॉड किंग जरूर बनोगी। लुटाई की ये बात सुनकर लुयांग भी खुश हो गया था और वो उनको अलविदा करते हुए वहाँ से जाने लगा था। पर तभी पीछे से गू सेंग अपने डिवाइन मार्क को लुयांग के ऊपर लगा देता है ताकि वो बाद में उसके लोकेशन का पता लगा सके। हम देखते हैं लुयांग वहाँ से सीधा गॉड किंग लीसन के सीक्रेट डोमेन की तरफ आ जाता है और एक जगह आकर वो आसमान में रुक गया था और उसको भी वहाँ पर मालूम चल गया था कि गू सेंग ने उस पर डिवाइन मार्क छोड़ा है, लेकिन फिर भी उसने वहाँ पर उसको कुछ भी नहीं किया था। अब हम देखते हैं कि लुयांग उस मार्क लगी हुई कपड़े को वहाँ पर अलग करके फेंक देता है और फिर वो काफी तेजी से वहाँ से सीक्रेट डोमेन के एंट्रेंस की तरफ चला जाता है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें कुछ समय बाद गू फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग ज्ञान का वो बंदा वहाँ पर आया हुआ था। साथ ही साथ वहाँ पर गू सेंग भी वापस आ गया था, जो कि उस बंदे को लुयांग के बारे में सब कुछ बता दिया था। जो सुनकर वो बंदा कहता है, मुझे लगा था कि गुयून आगे जाकर एक इमोर्टल बन जाएगा, मगर मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो एक सेकंड लेवल के हेवेली गॉड के हाथों से मारा जाएगा। और ये कहकर वो गू सेंग से पूछता है, क्या तुम्हें इस बात पर पूरा यकीन है कि क्यानकुन ब्लेड मास्टर एक सेकंड लेवल का हेवेली गॉड है? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपना रियल स्ट्रेंथ छुपा रहा हो। इस पर वो बताता है कि पहले मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा था, लेकिन बाद में बाकियों से पूछने के बाद मुझे कंफर्म हो गया कि क्यानकुन ब्लेड मास्टर सिर्फ एक सेकंड लेवल का हेवेली गॉड है। जिस पर आप गुकिन भी उस बंदे को बताता है, मैंने सुना है कि क्यानकुन ब्लेड मास्टर के पास एक स्टार लूटेस है, जिसका यूज करते हुए वो 3rd लेवल का हेवेली गॉड बहुत इजीली बन सकता है। जिस पर आप गू सेंग उस बंदे से कहता है, आप फिक्र ना करे, मैंने उस पर डिवाइन मार्क छोड़ दिया है, जिसकी वजह से हम उसके लोकेशन का पता बहुत इजीली लगा सकते हैं। अब उन दोनों की ये सब बातें सुनकर वो बंदा अपने मन में खुद से ही कहता है कि क्यानकुन ब्लेड मास्टर के पास 2 फर्स्ट ग्रेड के इमोर्टल वेपन्स है, साथ ही एक पूरी तरह से गुरा हुआ स्टार लूटेस भी है। ये तो मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा कमाल की बात है, क्योंकि अगर मैंने उसको पकड़ लिया तो फिर उसके सारे ट्रेजर्स मेरे हो जाएंगे। और ये कहकर वो उन दोनों से कहता है, हमें अभी उसको ढूंढने के लिए यहाँ से जाना होगा, वरना कहीं वो यहाँ से दूर ना निकल जाए। ये सुनकर वो दोनों भी आके देते हैं, जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम गू सेंग और उस बंदे को देखते हैं, जो कि लुयांग को ढूंढते हुए उस ईमान में आ गया था, जहाँ पर लुयांग उस स्टार लोटस के गुरु होने का वेट कर रहा था। वहाँ आकर वो बंदा, जिसका नाम वो किंग है, वो अपने पॉज का यूज करते हुए चेक करता है और कहता है कि वो उस तरफ गया है। और ये कहकर वो दोनों भी उस तरफ चले जाते हैं जहाँ पर लुयांग गया हुआ था। हम देखते हैं कि वो दोनों उसी सीक्रेट डोमेन के पास पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि वो यहाँ से भाग गया है। उस डोमेन को देखकर गू सेंग बताता है कि ये तो फॉरबिडन ग्राउंड डेथ माइन है, जिसके अंदर एक गॉड किंग भी एंटर नहीं कर सकता है इसके ओपन होने से पहले। जिस पर अब किंग उससे कहता है, मैं यहाँ के आउटर एरिया को चेक करता हूँ, जब तक के लिए तुम यहाँ से वापस लौट जाओ और अपने फैमिली से और भी लोगों को यहाँ बढ़ा कर उस अंडरग्राउंड माइन को सर्च करो। अगर तुम्हें वहाँ पर कुछ भी खबर मिलता है तो फिर तुरंत ही तुम उसके बारे में मुझे बता देना। और ये कहकर वो उसको एक तालिस्मान दे देता है। उसकी ये बात सुनकर गू सेंग भी उस तालिस्मान को लेकर हांकते हुए से निकल जाता है। उसके जाने के बाद किंग भी उस सीक्रेट डोमेन के आउटर एरिया को चेक करना शुरू कर देता है और थोड़ी देर वहाँ पर चेक करने के बाद उसको वहाँ पर डिवाइन मार्क वाला कपड़ा मिल जाता है, जो पाकर वो बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, लगता है कि क्यानकुन ब्लेड मास्टर को इसके बारे में मालूम चल गया। और ये कहकर वो उसको ढूंढने के लिए आगे की तरफ उड़ते हुए निकल जाता है। और वही नीचे हम देखते हैं कि लुयांग वहाँ पर बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। और दोस्तों, इसके सारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।